आज के वीडियो में आपके साथ ब्रांडेड स्टाइल वी प्लैकेट की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। सिल्क साटन फैब्रिक पे आपने किस तरह से बनाना है, कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उनका सोल्यूशन और किस तरह से लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो दिखाती हूँ, मेरे पास फायर का ये ड्रेस है और इसके ऊपर बना हुआ है कॉलर, लेकिन मैं इसको बैन लगानी है। उसकी प्लैकेट जो है वो हमने किस तरह से लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें ब्रांड दे हम नेकलाइन वैसे बनाएं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फैब्रिक है मेरे पास साटन, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना। साथ में इसकी दी गई है बॉर्डर पट्टी, जो हमने पैकेट के लिए यूज़ करनी है। तो सबसे पहले शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको बताऊंगी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ता है। जैसे आप कट कर रहे होते हैं ना, तो एक हिस्सा बढ़ जाता है, एक हिस्सा कम हो जाता है, इस तरह से। तो जब भी आपने नेकलाइन पर डिज़ाइनिंग करनी हो, आपने पिन अप कर देनी है इस तरह, इसमें पिन भी शार्प हो, वरना लाइन्स बन जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिक होता है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ, बिगिनर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं, हमने को पिनअप किया ताकि ये स्लिपरी होता है, इधर उधर ना हो। इसके बाद नेक यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपना 3 इंच का। ठीक है जी, 3 इंच का हमने मार्किंग कर लेनी है और इसकी जो कि डीप रखेंगे ये लेंथ, वो 3.5 रखूँगी। अगर 2.5 रखेंगे ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। बैन हमारा पीछे की तरफ जितना ओके रहता है। 7 इंच हमारी स्लिट ओपन रहेगी, हमारी 1.5 इंच की। 1/2 इंच के गैप से मैं मार्किंग कर लूँगी इस तरह की वी शेप में। ये हमारा आएगा 1/2 इंच का। अब आती है कि हमने पैकेट की लेंथ कितनी रखनी है। तो नॉर्मली अक्सर वेस्ट तक रखी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। मैं 17 इंचज़ तक इसकी मैंने कर ली है मार्किंग, या 16 आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब अक्सर इस तरह से राउंड शेप दे देते हैं जिससे खिंचाव पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कर्व लेके आपको मैं बताती हूँ कि अपने किस तरह से करना है। जो डीप करते हैं ना, आपने डीप नहीं करना। डीप करने से क्या होता है, खिंचाव होता है। थोड़ी सी ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो शेप ये वाली बेहतरीन रहती है। दिमाग वाले हिसाब से फेंकना नहीं है, संभाल के रख लेना है। वी शेप पे जो ये था, ये देखिए 1/2 इंच का है। रोटेट करेंगे तो 1 इंच का आ जाएगा, थोड़ा सा गैप अच्छा आएगा। इस तरह से हमने कट किया। अब हमने इसका रखना है, अगर हमको स्टिच करेंगे, ये कपड़ा आगे पीछे होगा, चूना हटाएंगे, तो आपने ज़ीरो की फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर देना। ये है आपके लिए टिप। ट्रस्ट में मुझे आप दुआएं देंगे। कोई भी साटन या सिल्क या समोस का आप नेकलाइन बना रहे हैं, ज़ीरो की फ्यूजिंग पेपर लगा देंगे, फैब्रिक में स्टिफनेस आ जाएगी, आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे बहुत ही आराम से। पहले बॉर्डर को चेक कर लेना है। आगे 10 इंच 11 इंच तक मैंने कट कर लेना है, क्योंकि ये पूरा कट नहीं होगा, हाफ कट होगा। जैसे बैंड पट्टी आती है वो नहीं, दूसरी अक्सर ब्रांडी ड्रेसेस पे ये बना होता है। तो हमने एक बार श्योर कर लेना है हमारा बॉर्डर ओके है। तो इसके बाद पट्टी मैंने रेडी कर ली है। जेंट्स बुकरम विड्थ उतनी ही रखी है जितनी हमारे पास बॉर्डर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था ना, उसको जो हमने लगाना है। हो गया। अब पट्टी हमने कैसे रेडी किया, पट्टी को हमने पेस्ट कर ली। इसकी लेंथ मैंने ले ली थी 28 इंचज़ की, क्योंकि 17 इंच एक साइड से आएगा और दूसरी साइड से जो हाफ आएगा वो 12 इंच तक या 11 इंच तक आएगा। इसके बाद पट्टी हमने रेडी कर ली है, जैसा कि आपने देखा ये इस तरह से हमारी फोल्ड होके आ जाएगी। ठीक है, जैसे बैन हमारी नॉर्मली बनती होती है वो। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा हमने बॉर्डर से कट कर देना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने एक पट्टी रेडी की है, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ट्रस्ट में जो भी आपको बॉर्डर दिया जाता है, उसको आप इस तरह से लगाएं, नीटनेस कमाल के आएगी। बिगनर्स को स्ट्रगल एक्स्ट्रा फेस करनी पड़ी होती है वो नहीं आएगा। खिंचाव आ रहा होता है बिल्कुल नहीं आएगा, सुकून से काम होगा। एक साइड से सिलाई लगा दी, दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दी, तो ये जो बॉर्डर था वो हमारा पट्टी के साथ सिक्योर हो गया। कुछ इस तरह से बैक साइड से आपने देख लिया था। अगेन हमने उल्टा करके इसको आयरन करना है। आयरन इसलिए मैं कह रही हूँ, इससे हमारी ना स्टिचिंग में नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है जी, हमारी पट्टी हो गई है रेडी। अब हमने 11 इंच तक जो पट्टी रखनी थी ना, वो हमने कट कर लेनी है इस तरह से। और अब हमने थोड़ा सा ऊपर से पट्टी को हम 1/2 इंच या 1 इंच छोड़ने के बाद इसको हम सिलाई लगा देंगे। हम अंदर जो कपड़ा देंगे वो हम देंगे तकरीबन 1/2 इंच का या 1/2 इंच का। ठीक है, और इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अक्सर बॉर्डर कम हो या वापस कपड़ा कम होता है बॉर्डर, तो आपने इस तरह से, नॉर्मली हम ब्रांड के भी लेने जाएँ तो उनकी ये वाली पट्टी जस्ट 7 इंच तक लगी होती है और दूसरी लगी होती है, एंड दैट्स इट। अक्सर हम जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं हमसे नहीं लगती, तो आप इस तरह से लगाया करें। ये मैं ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ा वी बाद में गहरा कर दिया था, 1/2 इंच से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया। अब हमने दूसरी पट्टी को पहले फोल्ड करके देख लेना है ओके हो रही है, ओके है। एक्स्ट्रा हमने कट कर देनी है। कट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब आपने ये देखना है
इसको रखना है ऊपर। यहाँ पे मेरा ये फिंगर आ रही है ना, इस जगह पे हमने लगाना है कट, क्योंकि आगे हमें डबल फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। जस्ट मैंने 4 पॉइंट रहने देना है, बाकी कट कर देना है, क्योंकि ये मेरे पास जो फैब्रिक है वो रॉ सिल्क है, वो डिस्टर्ब करेगा। ग्लू स्टिक से मैंने सिक्योर कर दिया है ताकि मैं स्टिचिंग करूँ तो नीटनेस है। अब मैंने देख लिया कट ओके आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और इसकी हमारी पट्टी आएगी सेंटर में। मेक श्योर जहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर देना है। आयरन से पहले अच्छे से आपने ये काम पहले कर देना है, उस वक्त करेंगे तो नीट नहीं आती। कॉर्नर एक साइड से कम, एक से ज़्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा जो दिखेगा हमने उसको तिरछा कुछ इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। एजेस जो हैंगे कॉर्नर्स के वो नहीं निकलेंगे दोबारा। मेक श्योर, मैं बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ, जब हम स्टिच कर रहे हो तो हम इसको धेड़ेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। और ये फैब्रिक साटन का इस तरह से होता है, अगर आपकी सिलाई लग गई उसको धेड़ेंगे वो निशान रह जाते हैं और कपड़े में धागे में खिंचाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था पट्टी जो पहले उसको मैंने कट किया, और बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इसको रखते हुए जितना फैब्रिक उधर दिया था इधर भी उतना ही देना है, और मैं सिलाई दे दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा क्योंकि जो कट किया था वो नज़र आ रहा था, उसको मैंने अंदर की तरफ किया और अब मैंने सिलाई लगा देनी है। अब आपने मेक श्योर करना है पट्टी आपके शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। देखिए पट्टी हमारी हाफ इधर और हाफ इधर शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ पे अपने बहुत ध्यान से नीडल को नीचे रख के अपने टर्न करना है और ये साइड भी आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो की फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाती तो इस कपड़े को हैंडल करना और भी मुश्किल हो जाता। अब हमने जो तो कट रखा था पट्टी को बिल्कुल सिक्योर करना है, यानी कि जिस तरह एडजस्ट करना है। सेट करने के बाद मैं सिलाई लगाती होंगी, जितना आपने ओपन रखना है उतना। ये देखिए तकरीबन मैंने ऊपर से मैंने अगर आप मेजर करें तो 7 इंच तक मैंने ये खुला कर दिया। आपका गला नज़र भी नहीं आएगा और सही रह जाता है। अब जो अंदर वाला पीस रखा था मैंने मार्किंग की और उसको मैंने कट कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखें कट हो गया। बबल्स नज़र आ रहे हैं जो ज़रूर की फ्यूजिंग पेपर थी, अब मैंने यहाँ से उखेड़ देना है। तो थोड़े बहुत जो बबल्स आपको दिख रहे थे शर्ट पे वो भी नहीं दिखेंगे, है ना यूज़फुल टिप। अब लगा, अब गला लगाना हो जाएगा आसान, क्योंकि शायद वेडिंग सीजन है, सिल्क के कपड़े बहुत ज़्यादा स्टिच किए जाते हैं, नीट नहीं होता इसलिए। साइड की मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं, थोड़ी सी गिराही कम लग रही थी वो मैंने दोबारा नीट की। अब हम अक्सर जो गलती करते हैं ना, बैंड पीछे की तरफ कट नहीं करते, तो आपने पीछे से यहाँ से कट लाजमी करना है। शोल्डर्स को इस साइड से आपने ये वाला कट जो मैंने किया आपने लाजमी करने से खिंचाव नहीं पड़ेगा। बैंड को ऑल अराउंड मेजर करने के बाद 17.5 इंच आया है। बैंड को मैंने ये वाला यहाँ पे मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी, फ्लैट कलर को बनाते हुए थोड़ा मसला होता है ना, कि ये वाला स्केल है तो मैं कहूँगी ज़िंदगी आसान है। जस्ट आपने इसको पहले एक दफ़ा रख के मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको जितनी उसकी विड्थ चाहिए होगी, मेरे पास 1.25 इंच की एक विड्थ थी वो मैंने मेजर किया। मेजर करने के बाद अगेन स्केल को रखा और मैंने इसको फिर अगेन मेजर कर दिया। ट्रस्ट भी इतना आसान काम हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक बार आपने मेक श्योर कर देना इक्वल आया है या नहीं। और बैक साइड से इसी तरह से आपने इंची टेप को घुमाते जाना है और आपको जितना चाहिए था उससे 1 पॉइंट ज़्यादा ले लें। दैट्स इट। कितना? सिर्फ 1 पॉइंट। हमारा था ना 17.5 था, तो उसमें से आपने 2 पॉइंट बढ़ा देना है, वो पूरा हो जाएगा। आगे आपने जो शेप देनी हो अपने वो कर देनी है। और बैंड को यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। साटन फैब्रिक पे या किसी भी पे जब भी आपने लगाना हो, टिप ये देना चाहूँगी, पहले आपने बुकरम को वेट करना है फिर लगाना है। बबल्स नहीं आएंगे, बेहतरीन चिपकेगा। इसको मैंने सिलाई लगा दी है, कट कर दी है, इसको स्ट्रेट कर दूंगी। और अब मैं इसको बैंड तो सबको लगाना आता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बैंड लगाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि इसकी लुक आई है कुछ किस तरह से। तो जनाब बैन हमारा लग चुका है। आप नीटनेस इसकी देख लें कितनी प्यारी। अगर आपको देखेंगी तो मेरी सिलाई थोड़ी सी आगे है। अगर बिल्कुल ऊपर लगाती है फैब्रिक स्लिपरी होता है, तो वो नीचे वाला फैब्रिक बैन में आगे की तरफ दिखता। और ये हमारा हो गया है नीट। अभी ये मुझे लग रहा था इनकम्प्लीट, तो इसको हम करते हैं मज़ीद, इसकी एम्बेलिशमेंट करते हैं। ये मेरे पास कुछ सितारे हैं, एक गोल में है, दूसरा मेरे पास ओवल शेप में आ रहे हैं इस तरह से। और साथ में मुझे कुछ कंट्रास्ट कलर के पर्ल चाहिए होंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा राउंड सितारा, साथ में एक आ जाएगा ब्लैक कलर का राउंड मोती आ जाएगा थोड़ा साइज़ में। और एक मल्टी कलर का जो है वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा मोती। क्रिस्टल में मैं जो भी यूज़ कर इसका रहता है कलर फेड नहीं होता और देर पा रहता है बेहतरीन। ये आ गया। नीचे से आपने पुख्ता लाजमी करना है हर एक स्टेप के बाद, ताकि आफ्टर वॉशिंग ये आपका जो है वो खुल के उधर ना जाए। तो ये इसके बाद आ जाएगा हमारा ओवल शेप का, और इसके दरम्यान में मैं दे रही हूँ 3 कट मोती।
कट मोती देने के बाद इसको भी मज़ीद सिक्योर करूँगी और उसके बाद दूसरा जो राउंड सितारा था वैसे ही लगा दूँगी जैसे कि मैंने पहले लगाया था। ओवल शेप मैंने स्ट्रेट रखा है, दूसरा तिरछा रखूँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसके दिखाती हूँ कंप्लीट लुक कैसे लग रही है। अच्छी लग रही है ना? आई होप जो बिगनर्स हैं जिनको सिल्क के फैब्रिक पे नेकलाइन बनाना डिफ़िकल्ट लगता है तो अब कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा और ये हमारा नेकलाइन हो गया है रेडी। कैसा अच्छा लग रहा है ना? ये देखें और ये है इसकी ओवरऑल लुक। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो भी लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करें क्योंकि वेडिंग सीज़न काफ़ी ज़्यादा है, सिल्क के फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा क्योंकि सीज़न ही ऐसा है पसंद किए जाते हैं तो बिगनर्स जो भी स्टिचिंग का इनको मसला होता है तो उनकी प्रॉब्लम भी हो जाएगी हल। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेयर किया हुआ ये नेकलाइन देखेगा कुछ इस तरह से, बैंड देख ली कितना प्रॉपर तरीके से बैठा है। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।